सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। केरल के एक परिवार को और अन्य लोगों को मिलाकर कुल 6 लोगों के कत्ल की वारदात काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस घटना में एक ही परिवार के 5 सदस्यों और एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। आखिर इन सब हत्याओं के पीछे का मुख्य कारण क्या था, यह भी आपको बताते हैं। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसी घर का एक सदस्य था। उस व्यक्ति के द्वारा अपने 88 साल की दादी, अपनी माँ और अपने 13 साल के भाई, मामा मामी और अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी गई। इन सब हत्याओं का कारण पुलिस ने उससे पूछताछ में जानने की कोशिश की, जिसके बाद कई एक खुलासे हुए। यह सब हत्याएं करने के बाद आरोपी स्वयं थाने में जाकर सरेंडर कर देता है, जिसके बाद पुलिस उससे कई एक सवाल जवाब करती है और कई एक सवाल जवाब करने के बाद पुलिस के द्वारा हत्या का खुलासा किया जाता है। पुलिस के समक्ष आता है उस व्यक्ति ने 14 लोगों से 65 लाख रुपए उधार ले रखे थे। सभी लोग बारी बारी से अपने अपने रुपए की मांग करते थे, जिससे कि वह व्यक्ति काफी परेशान हो चुका था। जिसके बाद उसने अपने माँ और भाई के साथ मिलकर आत्महत्या का प्लान बनाया, लेकिन उसकी माँ के द्वारा सहमति नहीं दी गई, जिससे वह व्यक्ति काफी नाराज हुआ और इस नाराजगी के कारण उसने अपने माँ और भाई की हत्या कर दी। उसने अपनी दादी की हत्या कर दी और उसके बाद वह अपने मामा मामी के घर गया और उनकी भी हत्या कर दी। उसके द्वारा इन हत्याओं के पीछे का तर्क यह दिया गया कि उसके ऊपर लोन था और उसके घर वाले और परिवार वाले लोन चुकाने के लिए सहमति नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उन सभी की हत्या करनी पड़ी। और इन सब हत्याओं को करके जब वह घर पर लौटा, फिर उसे याद आई अपनी प्रेमिका की, उन कस्मों की, उन वादों की जो उसकी प्रेमिका ने उससे किए थे। उन कस्मों वादों में उसकी प्रेमिका ने उससे कहा था कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी, जिसके बाद उसे उसकी याद आई। फिर वह अपने प्रेमिका के पास गया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में उसने यह बात स्वीकार की कि उसने अपनी प्रेमिका को सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए मार डाला कि वह कहा करती थी कि वह उसके बिना नहीं रह पाएगी और उसके जेल जाने के बाद आखिर उसका क्या होगा और वह किसके सहारे रहेगी। इस घटना की लोगों के मध्य काफी चर्चा फैली हुई है। लोग इस घटना को कारित करने वाले व्यक्ति को साइको किलर नाम से बुला रहे हैं। इस मामले को लेकर आप भी अपने राय कमेंट्स के माध्यम से बस रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।